Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the GATT General Agreement on Tariff and Trade. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को या और भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया था। मैं आपको यह हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो इसे सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में ओनली इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस कॉमर्स से रिलेटेड हर टॉपिक में को मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम गाट को क्लियर करेंगे, गाट के हर एक टॉपिक को समझेंगे कि गाट क्यों आया था, गाट का एम क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या अदर थिंग्स हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाट जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड। गाट जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज द ट्रीटी साइन इन 1947। यह वह ट्रीटी है जो 1947 में साइन किया गया था। दैट एम टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, जिसका एम क्या था, ट्रेड बैरियर को कम करना। जो ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे बैरियर लगाए जाते हैं उसको कम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जा सके। लाइक द टैरिफ एंड ट्रेड एंड कोटा। टैरिफ जिसे टैक्सेस कहा जाता है एंड कोटा जिसे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। जैसे हम बहुत सारे ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे टैक्स को लगाते हैं, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन को लगाते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम गाट लाए थे, क्योंकि अगर इसे कम नहीं किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम गाट लाए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर सकें। टू फॉस्टर द ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज़्यादा ही हमारा इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो गया था, तो उसी को स्टेबल करने के लिए हम गाट को लाए थे। इवेंचुअली इवॉल्विंग इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो गाट में बहुत सारे ड्रॉबैक हो गए थे, तो उसको हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था। हटाया नहीं गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गाट मौजूद है, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कंसेप्ट है, गाट उसी के अंदर आता है। क्योंकि गाट में बहुत सारे ड्रॉबैक हो गए थे, तो उसको पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था। अब इसके हम पर्पस को देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ गाट वॉज टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर एंड प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय लोअरिंग द टैरिफ कोटास एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पर्पस, गाट का पर्पस बेसिकली रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर। जैसा कि हमने कहा था, ट्रेड में बहुत सारे बैरियर होते हैं, टैरिफ, टैक्सेस, कोटास, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, उसको रिड्यूस करने के लिए गाट को लाया गया था, जिसका प्राइमरी एम वही था। प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। लोअरिंग टैरिफ को कम करना, कोटास को, है ना, अदर रिस्ट्रिक्शन, और अलग अलग प्रकार का रिस्ट्रिक्शन होता है उसको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जा सके। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो गाट इमर्ज फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वार टू। गाट कब इमर्ज हुआ था? वर्ल्ड वार टू के बाद, जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तब गाट को से स्टेबल करने के लिए लाया गया था। नेगोशिएशन ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नेगोशिएशन, बातचीत या एम टू क्रिएट मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल करने के लिए गाट को इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। की प्रिंसिपल देखें तो गाट ऑपरेटेड ऑन द सेवरल की प्रिंसिपल। गाट में बहुत सारे की प्रिंसिपल आते थे, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटीज। गाट में बेसिकली हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर नेशन जिसे कहा जाता है, मीन्स जो गाट का मेंबर है, जो कंट्री गाट का मेंबर है, उसे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसे इक्वल ट्रीटमेंट देना,
उस मेंबर कंट्री को ओनली, जो गाट का मेंबर है उसे इक्वल ट्रीटमेंट देना, ये इसका की प्रिंसिपल में आता है। नेशनल ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ऐसा न होना चाहिए कि ओनली इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे फोकस किया जाना चाहिए। गाट के अंदर ये सब की प्रिंसिपल थे। इवेल्युएशन की बात कहें तो द वाइल द गाट वॉज अ ट्रीटी, गाट वह ट्रीटी था, it effectively become the organization managing trade issues and among the member countries due to the failures of the international trade organization। गाट के पहले भी एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था जिसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे और इसे उतने अच्छे से यह इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए इसे हटाना, इसके फेलर होने के कारण गाट को लाया गया। सक्सेसर की बात करें तो द उरुगे राउंड ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन विच कंक्लूडेड इन 1994 लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 विच एब्जॉर्व द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट द गाट। जैसे कि हमने पहले बताया था कि उरुगे राउंड जो 1994 में किया गया था उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था, 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। बिकॉज गाट में भी बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया ताकि गाट में जो भी ड्रॉबैक है उसको ख़त्म किया जा सके। और ये गाट जो है वो WTO के अंदर ही आता है, गाट को ख़त्म नहीं किया गया है, बट वो WTO के अंदर ही अपने कार्य को कर रहा है। गाट WTO देखे तो एक बड़ा है और उसके अंदर एक छोटा सा गाट आता है, क्योंकि गाट उस काम को अपने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, तो WTO को लाया गया था, 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कहें तो गाट, वन सेकेंड, सिग्निफिकेंस की बात कहें तो गाट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर। गाट जो है क्रूशियल रोल करता था, रिड्यूसिंग टैरिफ टैक्सेस को कम करता था, अदर ट्रेड बैरियर को भी कंट्रोल करता था, कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। यह ग्लोबल ट्रेड को अच्छे से एक्सपेंड किया है, बढ़ाया, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अच्छा किया है। पोस्ट वार के बाद जो वर्ल्ड वार 2 आया था उसको उसमें जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ गई थी उसको यह इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ किया है। और फिर भी गाट में बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक थे जिसको पूरा करने के लिए हम लोग को WTO को लाना पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि आखिर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो आई होप आपको गाट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इससे शॉर्ट नोट में हम देखें तो गाट जो है वह वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ख़तरे में आ गई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए हम गाट को लाए थे, ताकि गाट जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से कंट्रोल कर सके, अच्छे से बढ़ा सके, इसमें ट्रेड बैरियर जो है उसको कम कर सके, क्योंकि कम से कम ट्रेड बैरियर और कोटास जो है वो कम से कम लगाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के हम गाट को लाए थे, बट गाट में भी बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक थे जिसको हमको हटाना था, तो उसको हटा के हम 1995 में WTO को इस्टेब्लिश किया गया था। ट्रेड नेगोशिएशन, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन 1994 में हुआ था और 1995 में यह बोला गया कि गाट को इस्टेब्लिश किया जाए। मीन्स 1994 में WTO को नेगोशिएशन करके इसको लाने का सोचा गया था, बट इस्टेब्लिश्ड WTO 1995 में ही हुआ था। तो इस तरह से गाट आया था और WTO जो है WTO वो उरुगे राउंड के अंदर इसे लाया गया था। आई होप आपको गाट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसमें मैंने गाट के एक लंबा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया है और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।